एक किताब की कल्पना करो। कोई आम किताब नहीं, बल्कि एक ऐसी किताब जिसमें समय के खुद के राज छुपे हुए हैं। एक किताब जो आने वाली घटनाओं के बारे में फुसफुसाती है, युगों के उत्थान और पतन के बारे में, और मानवता के भाग्य के बारे में। यह है भविष्य मलिका, एक प्राचीन भारतीय ग्रंथ जो रहस्य में डूबा हुआ है और अपने भविष्य सूचक छंदों के लिए पूजनीय है। भविष्य मलिका, जिसका अर्थ है भविष्य की माला, एक एकल ग्रंथ नहीं है, बल्कि विभिन्न युगों के विभिन्न ऋषियों और द्रष्टाओं के लिए जिम्मेदार भविष्यवाणियों का संग्रह है। ये भविष्यवाणियां, जो अक्सर गुप्त होती हैं और व्याख्या के लिए खुली होती हैं, समय की चक्रीय प्रकृति और सृजन और विनाश के भव्य ब्रह्मांडीय खेल में झलक पेश करती हैं। भविष्य मलिका में निहित कई भविष्यवाणियों में कलयुग से संबंधित अंधकार का वर्तमान युग विशेष महत्व रखता है। हिंदू ब्रह्मांड विज्ञान के अनुसार समय को 4 युगों या युगों में विभाजित किया गया है: सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलियुग। प्रत्येक युग पुण्य, नैतिकता और आध्यात्मिक जागरूकता में गिरावट का प्रतिनिधित्व करता है, जिसमें कलियुग उन सभी में सबसे काला और सबसे पतित है। कलियुग के बारे में भविष्य मलिका की भविष्यवाणियां सामाजिक क्षय, नैतिक दिवालियापन और आध्यात्मिक भूलने की स्थिति का एक विशद चित्र प्रस्तुत करती है। ये ऐसे समय की बात करता है जब लालच, ईर्ष्या, वासना और हिंसा का बोलबाला होगा और मानवता अपने दिव्य सार से बहुत दूर भटक जाएगी। हालांकि कयामत और निराशा की भविष्यवाणियों के बीच आशा का संदेश भी है। भविष्य मलिका हमें आश्वस्त करती है कि सबसे अंधेरे समय में भी ईश्वरीय योजना वैसे ही प्रकट होती है जैसे उसे होनी चाहिए, और अंततः सत्य और धार्मिकता का एक नया युग शुरू होगा। 16वीं शताब्दी के दौरान भारत के ओडिशा के हृदय में 5 संतों का एक उल्लेखनीय समूह उभरा, जिन्हें महात्मा पंचसखा के रूप में सम्मानित किया गया, जिसका अर्थ है ज्ञान के वृक्ष की 5 शाखाएं। ये 5 संत अच्युतानंद दास, बलराम दास, जगन्नाथ दास, यशवंत दास और अनंत दास न केवल आध्यात्मिक प्रकाशमान व्यक्ति थे, बल्कि विपुल लेखक और कवि भी थे, जिन्होंने ओडिया साहित्य और आध्यात्मिकता पर एक अमिट छाप छोड़ी। पंचसखा पुरी के अधिष्ठाता देवता भगवान जगन्नाथ के प्रबल भक्त थे और उनका जीवन और कार्य जगन्नाथ पंथ के साथ गहराई से जुड़े हुए थे। वे एक प्रकार के भक्ति योग में विश्वास करते थे, जो जातिगत बाधाओं को पार कर जाता था और ईश्वर के व्यक्तिगत अनुभव पर जोर देता था। उनकी शिक्षाएं सरल लेकिन गहन थीं, जो आम लोगों के साथ प्रतिध्वनित होती थीं और इस क्षेत्र में एक आध्यात्मिक पुनर्जागरण की शुरुआत करती थीं। पंचसखाओं को कई भजनों, कविताओं और दार्शनिक ग्रंथों की रचना करने का श्रेय दिया जाता है, जिनमें से कई आज भी गाए और सुनाए जाते हैं। उनके कार्यों ने भक्ति, समर्पण, वास्तविकता की प्रकृति और मुक्ति के मार्ग के विषयों का पता लगाया। ओडिया साहित्य और आध्यात्मिकता में उनके सबसे महत्वपूर्ण योगदानों में भविष्य मलिका है, जबकि भविष्य मलिका का श्रेय विभिन्न द्रष्टाओं को दिया जाता है। पंचसखाओं ने इन भविष्यवाणियों को संरक्षित करने, संकलित करने और लोकप्रिय बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। शास्त्रों की उनकी गहरी समझ, उनकी आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि और ईश्वर से उनके संबंध ने उन्हें इन प्राचीन भविष्यवाणियों के सार की व्याख्या और प्रसारण करने की अनुमति दी। अपने लेखन और शिक्षाओं के माध्यम से पंचसखाओं ने यह सुनिश्चित किया कि भविष्य मलिका का आशा और सावधानी का संदेश युगों तक गूंजता रहे, मानवता को एक उज्जवल भविष्य की ओर मार्गदर्शन करता रहे। एक ऐसी दुनिया की कल्पना करो जो छाया में डूबी हुई है, जहां हवा में धोखे, लालच और निराशा व्याप्त है। यह कलयुग की भयावह वास्तविकता है, अंधकार का युग, जैसा कि हिंदू धर्म ग्रंथों में वर्णित है। यह एक ऐसा युग है जहां सद्गुण कमजोर हो गए हैं, नैतिकता चरमरा गई है और मानवता अपने दिव्य उद्देश्य से बहुत दूर भटक गई है। कलियुग, जिसका नाम राक्षस काली के नाम पर रखा गया है, 4 युगों में से अंतिम माना जाता है, जो ब्रह्मांडीय पतन के अंतिम चरण को चिह्नित करता है, इससे पहले कि चक्र नए सिरे से शुरू हो। हिंदू ब्रह्मांड विज्ञान के अनुसार प्रत्येक युग को एक विशिष्ट अवधि और धर्म या धार्मिक आचरण में इसी गिरावट की विशेषता है। धर्म ग्रंथ कलियुग में जीवन का एक सटीक चित्र प्रस्तुत करते हैं। कहा जाता है कि लोग भौतिक इच्छाओं से ग्रस्त हैं, ईर्ष्या और लालच से प्रेरित हैं और क्रोध और हिंसा के लिए तत्पर हैं। सत्य छिपा हुआ है, झूठ का बोलबाला है और विश्वास एक दुर्लभ वस्तु बन जाती है। सामाजिक संरचनाएं चरमरा जाती हैं, परंपराओं को भुला दिया जाता है और आध्यात्मिक मूल्यों को दरकिनार कर दिया जाता है। अंधकार के इस युग में मानव जीवन काल कम हो जाता है, बीमारियां फैल जाती हैं और प्राकृतिक आपदाएं आम हो जाती हैं।
समाज का ताना बाना ही बिखर जाता है, एक ऐसी दुनिया को पीछे छोड़ देता है जो अराजकता के कगार पर है। हालांकि अंधेरे के बीच भी आशा की एक किरण बाकी है। प्राचीन ग्रंथ हमें याद दिलाते हैं कि कलयुग भी अपने सभी परीक्षणों और क्लेशों के साथ एक बड़े ब्रह्मांडीय चक्र का हिस्सा है। जैसे प्रकाश के बाद अंधेरा आता है, वैसे ही अंततः एक नया सवेरा होगा। कलयुग का अंत एक नए सतयुग की शुरुआत करेगा, सत्य, धार्मिकता और आध्यात्मिक ज्ञान का स्वर्णिम युग। और इस सबसे अंधेरे समय में परिवर्तन के बीज बोए जाते हैं, मानवता को उसकी नींद से जागने और ईश्वर में सांत्वना तलाशने का आग्रह करते हैं। जबकि कलयुग मानवता के अंधेरे में उतरने का एक धूमिल चित्र प्रस्तुत करता है, प्राचीन भविष्यवाणियां भी आशा की झलक पेश करती हैं, जो एक नए युग के अंतिम उदय की भविष्यवाणी करती हैं। भविष्य मलिका विशेष रूप से विशिष्ट संकेतों और घटनाओं की रूपरेखा तैयार करती है, जो कलयुग के अंत और सच्चाई और धार्मिकता के एक नए युग की शुरुआत करेंगे। उल्लिखित सबसे महत्वपूर्ण संकेतों में से एक चौथे दिव्य सिंह देव का शासन है, जो एक धर्मी और शक्तिशाली राजा होगा, जो एक विशाल साम्राज्य पर शासन करेगा। भविष्य मलिका भविष्यवाणी करती है कि उनका शासन इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ होगा, जो मानवता पर कलयुग की पकड़ के अंत का संकेत देगा। एक और प्रमुख भविष्यवाणी पुरी में जगन्नाथ मंदिर से संबंधित है, जो हिंदुओं के लिए एक पवित्र तीर्थ स्थल है। भविष्य मलिका कहती है कि जब मंदिर की संरचना से पत्थर गिरने लगेंगे तो यह कलयुग के घटते दिनों का प्रतीक होगा। हाल के दिनों में इस भविष्यवाणी ने तात्कालिकता का एक नया अर्थ ले लिया है, क्योंकि मंदिर से पत्थर गिरने की कई घटनाएं सामने आई हैं। भविष्य मलिका महान आर्थिक उथल-पुथल और सामाजिक उथल-पुथल के समय की भी बात करती है, जो व्यापक गरीबी, अकाल और प्राकृतिक आपदाओं से चिह्नित है। भविष्यवाणियों के अनुसार ये घटनाएं वेकअप कॉल के रूप में काम करेंगी, जो मानवता को अपने आत्मविनाशकारी तरीकों का सामना करने और एक अलग रास्ता तलाशने के लिए मजबूर करेंगी। इसके अलावा भविष्यवाणियां एक महान आध्यात्मिक नेता के उद्भव की भविष्यवाणी करती हैं, जिन्हें अक्सर भगवान कल्कि के रूप में जाना जाता है, जो भगवान विष्णु के 10वें और अंतिम अवतार हैं। कहा जाता है कि भगवान कल्कि कलयुग के अंत में प्रकट होंगे, एक सफेद घोड़े की सवारी करेंगे और एक ज्वलंत तलवार लहराएंगे, बुराई पर विजय प्राप्त करेंगे, धार्मिकता बहाल करेंगे और शांति और समृद्धि के एक नए युग की शुरुआत करेंगे। जबकि इन घटनाओं का समय रहस्य में डूबा हुआ है, भविष्य मलिका की भविष्यवाणियां एक प्रकार का रोड मैप प्रदान करती हैं, जो हमें अंधेरे के माध्यम से मार्गदर्शन करती हैं और हमें याद दिलाती हैं कि सबसे अंधेरे समय में भी आशा बनी रहती है। भाग 5, जगन्नाथ मंदिर की पहेली। भारत के पूर्वी तट पर पवित्र शहर पुरी में भगवान कृष्ण के एक रूप भगवान जगन्नाथ को समर्पित एक राजसी इमारत जगन्नाथ मंदिर है। यह मंदिर, जिसे हिंदू धर्म के सबसे पवित्र स्थलों में से एक माना जाता है, रहस्य में डूबा हुआ है। इसकी उत्पत्ति समय की धुंध में खो गई है। इसका अस्तित्व ही तर्क और तर्क को चुनौती देता प्रतीत होता है, जो सदियों से भक्तों के दिलों और दिमागों को अपनी ओर आकर्षित करता रहा है। जगन्नाथ मंदिर के आसपास के सबसे स्थायी रहस्यों में से एक इसके देवताओं की प्रकृति है। पारंपरिक हिंदू मूर्तियों के विपरीत, जो आमतौर पर पत्थर या धातु से बनी होती है, जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा के देवता लकड़ी से तैयार किए गए हैं। ये लकड़ी के देवता अपनी बड़ी गोल आंखों और रहस्यमय मुस्कान के साथ स्वयं प्रकट हुए बताए जाते हैं, जो सदियों पहले किनारे पर धुलकर आए लकड़ी के लट्ठे से चमत्कारिक ढंग से प्रकट हुए थे। षड्यंत्र को जोड़ते हुए इन लकड़ी के देवताओं को हर 12 साल में एक भव्य समारोह में बदल दिया जाता है, जिसे नवकलेवर के रूप में जाना जाता है। इस अनुष्ठान के दौरान एक विशिष्ट प्रकार के नियम के पेड़ से नए देवताओं को उकेरा जाता है। माना जाता है कि यह दिव्य शक्ति से ओतप्रोत है। पेड़ का चयन करने, उसे मंदिर तक पहुंचाने और नए देवताओं को तराशने की प्रक्रिया गोपनीयता में डूबी हुई है, जिसमें केवल कुछ चुनिंदा पुजारी ही कर्मकांडों से अवगत हैं। जगन्नाथ मंदिर से जुड़ी एक और चौंकाने वाली घटना इसके झंडे का सदा लहराता रहना है। मंदिर का झंडा, पतित पावन बाणा के नाम से जाना जाने वाला एक विशाल भगवा बैनर, हमेशा हवा की विपरीत दिशा में लहराता है, जो भौतिकी के सभी ज्ञात नियमों को धता बताता है। कोई भी वैज्ञानिक व्याख्या इस रहस्य को उजागर नहीं कर पाई है, जिससे कई लोगों का मानना है कि यह मंदिर की दिव्य ऊर्जा का प्रमाण है। जगन्नाथ मंदिर के रहस्य इसकी भौतिक संरचना और कर्मकांडों से परे हैं। चमत्कारी उपचार, दिव्य हस्तक्षेप और इसके पवित्र परिसर के भीतर अनुभव किए गए आध्यात्मिक जागरण के किस्से प्रचलित हैं। जीवन के सभी क्षेत्रों के तीर्थयात्री सांत्वना, मार्गदर्शन और परमात्मा की एक झलक पाने के लिए पुरी आते हैं।
जगन्नाथ मंदिर आस्था की स्थायी शक्ति के प्रमाण के रूप में खड़ा है, जो हमें याद दिलाता है कि ब्रह्मांड में ऐसी शक्तियां काम कर रही हैं जो मानवीय समझ से परे हैं। भाग 6। जब पत्थर बोलते हैं, पवित्र दीवारों से संकेत। जगन्नाथ मंदिर के बारे में भविष्य मलिका की भविष्यवाणियां इसकी गूढ़ प्रकृति से परे हैं, जो उन घटनाओं के बारे में विशिष्ट भविष्यवाणियां पेश करती हैं जो दुनिया में महत्वपूर्ण बदलाव लाएंगी। ऐसी ही एक भविष्यवाणी विस्मय और घबराहट दोनों में डूबी हुई है, मंदिर की संरचना से पत्थरों के गिरने से संबंधित है। भविष्य मलिका कहती है कि जब जगन्नाथ मंदिर से पत्थर अलग होने लगेंगे तो यह कलयुग के घटते दिनों का प्रतीक होगा, अंधकार का युग। पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही यह भविष्यवाणी हाल के दिनों में तात्कालिकता का एक नया अर्थ ले चुकी है, क्योंकि मंदिर से पत्थर गिरने की कई घटनाएं सामने आई हैं, जिससे भक्तों में चिंता और आत्मनिरीक्षण की लहर दौड़ गई है। 16 जून 1990 को मंदिर के ऊपर एक पवित्र कक्ष अमल बेड़ा से एक बड़ा पत्थर का टुकड़ा अलग हो गया और नीचे जमीन पर गिर गया। कई लोगों द्वारा देखी गई इस घटना ने पूरे क्षेत्र में सदमे की लहरें भेज दी और इसके महत्व के बारे में बहस छिड़ गई। कुछ लोगों ने इसे एक प्राकृतिक घटना बताकर खारिज कर दिया, जबकि अन्य लोगों ने इसे भविष्य मलिका की भविष्यवाणी की पूर्ति के रूप में देखा। हाल ही में 9 मार्च 2024 को जगन्नाथ मंदिर परिसर में स्थित एकादशी मंदिर से एक और पत्थर गिर गया। पिछली घटना के कुछ साल बाद आई इस घटना ने अटकलों को और हवा दी और भविष्यवाणियों के बारे में चिंताओं को बढ़ा दिया। जबकि कुछ लोग संशयवादी बने हुए हैं, इन घटनाओं को केवल संयोग या संरचनात्मक कमजोरियों के रूप में देखते हुए अन्य लोग उन्हें अशुभ संकेत, बदलते विश्व व्यवस्था के अग्रदूत के रूप में देखते हैं। गिरते हुए पत्थर, उनका मानना है, केवल भौतिक घटनाएं नहीं हैं, बल्कि एक ढहते हुए विश्व व्यवस्था के प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व हैं, एक ऐसी दुनिया जो परिवर्तन के कगार पर है। जगन्नाथ मंदिर के बारे में भविष्य मलिका की भविष्यवाणियां एक अनुस्मारक के रूप में काम करती हैं कि पत्थर के मंदिर जैसी प्रतीत होने वाली अपरिवर्तनीय संरचनाएं भी समय और परिवर्तन की शक्तियों के अधीन हैं। वे हमें भौतिक क्षेत्र से परे देखने और सभी चीजों की परस्पर व बंडन हाइट को पहचानने का आग्रह करते हैं, जहां एक पत्थर का गिरना भी गहरा अर्थ रखता है। भाग 7। भविष्यवाणी की गूंज, हाल की घटनाएं और उनका महत्व। भविष्य मलिका की भविष्यवाणियों, जबकि अक्सर प्रतीकवाद में छिपी होती हैं और व्याख्या के लिए खुली होती है, ने हाल के दिनों में नए सिरे से ध्यान आकर्षित किया है, क्योंकि कई वैश्विक घटनाएं इसकी भविष्यवाणियों को प्रतिध्वनित करती प्रतीत होती हैं। उनके महत्व और क्षितिज पर एक नए युग की संभावना के बारे में बहस छिड़ गई है। भविष्य मलिका की आर्थिक उथल पुथल की भविष्यवाणियों और वैश्विक अर्थव्यवस्था की वर्तमान स्थिति के बीच सबसे महत्वपूर्ण समानता देखी जा सकती है। पाठ ऐसे समय की बात करता है जब धन कुछ लोगों के हाथों में केंद्रित होगा, जबकि बहुसंख्यक लोगों को अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। अमीर और गरीब के बीच बढ़ते अंतर, आय असमानता के उदय और आर्थिक संकटों की बढ़ती आवृत्ति के आलोक में यह भविष्यवाणी भयानक रूप से भविष्य सूचक लगती है। भविष्य मलिका व्यापक सामाजिक अशांति के समय की भी भविष्यवाणी करती है, जो संघर्षों, विरोधों और नैतिक मूल्यों में सामान्य गिरावट से चिह्नित है। फिर से यह भविष्यवाणी वर्तमान वैश्विक परिदृश्य के साथ गहराई से प्रतिध्वनित होती है, जहां राजनीतिक ध्रुवीकरण, सामाजिक विभाजन और सांस्कृतिक टकराव आम हो गए हैं। प्राकृतिक आपदाओं और पर्यावरणीय क्षरण के बारे में भविष्यवाणियों की चेतावनियां भी सच होती दिख रही हैं। विनाशकारी बाढ़ और तूफान से लेकर लंबे समय तक सूखे और जंगल की आग तक, दुनिया ने अत्यधिक मौसमी घटनाओं में वृद्धि देखी है, जिससे कई लोगों का मानना है कि हम जलवायु अस्थिरता के युग में प्रवेश कर रहे हैं। जबकि कुछ लोग इन घटनाओं को केवल संयोग मानकर खारिज कर देते हैं, अन्य लोग इन्हें इस बात के सम्मोहक प्रमाण के रूप में देखते हैं कि भविष्य मलिका की भविष्यवाणियां हमारी आंखों के सामने आ रही हैं। उनका तर्क है कि ये घटनाएं अलग-थलग घटनाएं नहीं हैं, बल्कि एक गहरी बीमारी के परस्पर जुड़े लक्षण हैं, एक आध्यात्मिक संकट जो मानवता को पीड़ित कर रहा है। खंड 8, जागृति का आह्वान, एक युग के अंत को नेविगेट करना। भविष्य मलिका की भविष्यवाणियां, जबकि आगे आने वाले चुनौतीपूर्ण समय की भविष्यवाणी करती हैं, डर या निराशा पैदा करने के लिए नहीं है। इसके बजाय वे एक वेक अप कॉल के रूप में काम करते हैं,
मानवता को उस अनिश्चित रास्ते को पहचानने का आग्रह करते हैं जिसे उसने चुना है और आगे एक अलग रास्ता तलाशने का आग्रह करते हैं। वे हमें याद दिलाते हैं कि अंधेरे के बीच भी हमेशा आशा होती है और हमारे पास एक उज्जवल भविष्य बनाने की शक्ति है। भविष्यवाणियां आगे आने वाले अशांत समय को नेविगेट करने के साधन के रूप में आध्यात्मिक जागृति के महत्व पर जोर देती हैं। वे करुणा, दया, ईमानदारी और निस्वार्थता जैसे मूल मूल्यों की वापसी का आह्वान करते हैं। वे हमें भौतिक गतिविधियों से परे देखने और आंतरिक शांति और ज्ञान विकसित करने का आग्रह करते हैं। भविष्य मलिका समुदाय और सामूहिक कार्रवाई के महत्व पर भी प्रकाश डालती है। यह हमें याद दिलाता है कि हम सभी आपस में जुड़े हुए हैं और हमारे कार्यों का व्यापक प्रभाव पड़ता है। यह हमें एक साथ आने, एक दूसरे का समर्थन करने और एक सामान्य भलाई की दिशा में काम करने के लिए प्रोत्साहित करता है। इसके अलावा भविष्यवाणियां किसी के धर्म, किसी के धार्मिक कर्तव्य के प्रति सच्चे रहने के महत्व पर जोर देती हैं। वे हमें याद दिलाते हैं कि हम में से प्रत्येक की चीजों की भव्य योजना में एक अनूठी भूमिका है और अपने धर्म का पालन करके हम संपूर्ण की भलाई में योगदान करते हैं। भाग 9, निष्कर्ष, एक नए युग की शुरुआत। भविष्य मलिका की भविष्यवाणियां समय की चक्रीय प्रकृति में एक झलक पेश करती हैं, जो हमें याद दिलाती हैं कि यहाँ तक कि सबसे काली रातें भी अंततः एक नए सवेरे का मार्ग देती हैं। जबकि भविष्यवाणियां आगे आने वाले चुनौतीपूर्ण समय की बात करती हैं, वे आशा का संदेश भी देती हैं, हमें आश्वस्त करती हैं कि अराजकता के बीच भी सत्य, धार्मिकता और आध्यात्मिक ज्ञान का एक नया युग अंततः उभरेगा। जैसे जैसे हम इन अनिश्चित समयों को नेविगेट करते हैं, आइए हम इन प्राचीन भविष्यवाणियों के भीतर निहित पाठों को याद रखें। आइए हम अधिक जागरूकता, करुणा और उद्देश्य के साथ जीने का प्रयास करें। आइए हम एक दूसरे का समर्थन करें, एक सामान्य भलाई की दिशा में काम करें और इतिहास में इस महत्वपूर्ण क्षण की परिवर्तनकारी शक्ति को अपनाएं। एक युग का अंत अक्सर एक नए अध्याय की शुरुआत का प्रतीक होता है, कथा को फिर से लिखने और एक अधिक न्यायपूर्ण, दयालु और टिकाऊ दुनिया बनाने का अवसर होता है। भविष्य मलिका की भविष्यवाणियां एक मार्गदर्शक, आशा की किरण के रूप में काम करती हैं, जो हमें याद दिलाती हैं कि अंधेरे के बीच भी मानव आत्मा में उठने, विकसित होने और हमारी उच्चतम आकांक्षाओं के योग्य भविष्य बनाने की क्षमता है।